तो आज के पाठ का भावार्थ यही है कि ये संसार ही हमारे जीवन का आधार है और इस सृष्टि का हर एक अंश हमारे जीवन का स्रोत है। और इसी कारण से हमें हर समय इस सृष्टि का कृतज्ञ रहना चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या पेड़ पौधे, हर किसी के प्रति हमें कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन के किसी न किसी चरण में इन सब का कुछ न कुछ योगदान रहता है। गुरुदेव, तो क्या हमें अपने शत्रुओं के प्रति भी कृतज्ञ रहना चाहिए? अवश्य राम, वो शत्रु ही होता है जिसका सामना करने के लिए हम अपने आप को शक्तिशाली बनाते हैं और हर कार्य सोच समझकर करते हैं, ताकि शत्रु हमारी गलतियों का लाभ ना उठा ले। इसलिए हमें इस प्रकार से अपने शत्रुओं के प्रति भी कृतज्ञ रहना चाहिए। आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि किसी के मन में किसी तरह की कोई शंका या दुविधा नहीं होगी। नहीं गुरुदेव। किस सोच में पड़ गए भैया? भूख नहीं लगी है क्या? भूख तो लगी है लक्ष्मण, लेकिन अभी मुझे कुछ काम है। तुम सब भोजन आरंभ करो, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। जल्दी आ जाना भैया, फिर हमें गैयाओं को चराने भी लेके जाना है। हाँ हाँ, मैं अभी आया। गुरुदेव, आपके मूल्यवान शिक्षा के कारण हमें हर दिन जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके लिए मैं आपके प्रति सदा कृतज्ञ रहूंगा। और उसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए मेरी तरफ से आपको ये छोटी सी भेंट। ये तो चंदन की लकड़ियां हैं। जी गुरुदेव, आशा करता हूँ कि ये आपके यज्ञ और बाकी अनुष्ठानों के लिए काम आएंगी। निसंदेह राम, ये तो मेरे अनुष्ठानों के लिए बहुत ही मूल्यवान और सर्वोत्तम है। यशस्वी भवः। गुरु माता, हाँ, आप अपना सारा समय हम सबका ध्यान रखने में लगाती हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा और बल आपके स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन के कारण ही आते हैं। इसलिए मैं आपका सदैव कृतज्ञ रहूंगा। मेरी तरफ से यह छोटी सी भेंट कृपया स्वीकार कीजिए। परंतु राम, इसमें है क्या? यह पुदीने का रस है गुरु माता। इसे सिर पर लगाने से आपको ठंडक भी मिलेगी और निद्रा भी अच्छी आएगी। मुझे इसी की आवश्यकता थी राम। आयुष्मान भव। हाँ? 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 ये शस्त्र तो बहुत अच्छे हैं राम, तुमने बनाए। धन्यवाद राम। मैं कब से अपने लिए बांसुरी बनाने की सोच रहा था, लेकिन बना नहीं पा रहा था। धन्यवाद तो मुझे तुम सबका करना चाहिए गुहा। राम के इस विद्यार्थी जीवन को सार्थक बनाने के लिए तुम सबके योगदान के लिए मैं तुम सब के प्रति सदा कृतज्ञ रहूंगा। उस कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए ही मैंने तुम सबको एक एक छोटी सी भेंट दी है। क्या? वाह, इसकी धुन कितनी मधुर है। और वो मालाएं किसके लिए भैया? बताता हूँ, चलो मेरे साथ। हमारे गोधन के कारण केवल मानव जाति का ही नहीं, बल्कि प्रकृति और दूसरे जीव जंतुओं का भी कल्याण होता है। हमें तो इनके प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ रहना चाहिए। तो क्या आप इनको भी कोई भेंट देने वाले हैं भैया? निसंदेह, मैं आज इन सब को दंडकारण्य के एक ऐसे स्थान पर ले जाने वाला हूँ जहाँ इनको अपने सबसे अधिक पसंद का खाना मिलेगा, मकई के पौधे। लगता है उन्होंने तुम्हारी बात सुन ली राम, और समझ भी गए।
से दिन आ गए। एक छोटे से बालक के कारण सुबाहु और मारीच जैसे महाबली असुरों को यहाँ बैठकर भुट्टे खाने पड़ रहे हैं। धिक्कार है। प्रतिशोध की ज्वाला तो मेरे मन में भी जल रही है सुबाहु। अगर इस बार वो राम मुझे दिखा तो। दिखा? हाँ, अगर इस बार वो मुझे दिखा तो। अरे दिखा? वही तो बता रहा हूँ मूर्ख। मेरा मतलब है मुझे राम दिख रहा है। वो अपने भाइयों और मित्रों के साथ इधर ही आ रहा है। आओ राम आओ। आज यहाँ तुम आ तो गए हो, लेकिन जीवित नहीं लौटोगे। सुन सुबाहु। सावधान हो जाओ। लगता है हमारे गोधन पर कोई संकट आया है। कैसी विपत्ति है? गुहा, शांता, तुम दोनों गायों के पीछे जाओ और उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। हम इस दैत्य को संभालते हैं। हाँ, चलो। भागो। भयानक पौधे ने हमारी कुछ गायों को पकड़ लिया है और उन्हें निगलने की चेष्टा कर रहा है। और बाकी की गाय? गुहा उन्हें जंगल के बाहर की दिशा में ले जा रहा है। आप गोधन के रास्ते में चलिए, हम इसे नहीं रोकते हैं। दया करो राम, दया करो, मुझे क्षमा करो। बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने तुमसे फिर से उलझने का प्रयास किया। भूल वो नहीं है मारीच, तुमने हमारे गोधन को बिना किसी कारण कष्ट दिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। इनके कारण हमारे शस्त्र भी टूट गए जो आपने हमें भेंट के रूप में दिए थे भैया। हाँ राम, इनको ऐसे मत जाने देना, इनको कठोर दंड देना चाहिए। तुम्हारे शस्त्र तो फिर से बन जाएंगे शत्रुघ्न। और अब तक गुहा, शांता भी हमारे गोधन को सुरक्षित स्थान पर ले गए होंगे। अब रही इनकी बात, तो इनको आज मैं कोई दंड नहीं दूंगा। क्या? हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया है कि हमें इस संसार के हर एक प्राणी और वस्तु के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। इसलिए मैं आप दोनों का आभार व्यक्त करते हुए आपको जाने देता हूँ, लेकिन उसके बदले आपसे एक वचन चाहता हूँ। हाँ हाँ बताओ, कैसा वचन चाहते हो? यही कि आप फिर कभी हमारे गोधन पर आक्रमण नहीं करेंगे। हम वचन देते हैं, हम वचन देते हैं। चल मारीच, जल्दी चल, इससे पहले कि इनका विचार बदल जाए।
लेकिन भैया, इन दुष्टों के प्रति कैसी कृतज्ञता? यही तो वो शत्रु हैं लक्ष्मण, जिनके कारण हम अपने आप को शक्तिशाली बनाते हैं और हर कार्य सोच समझकर करते हैं, ताकि वो हमारी गलतियों का लाभ न उठाएं। और वैसे भी इनसे युद्ध करने से हमारी युद्ध कला का अभ्यास भी तो हो जाता है, क्यों, है ना? और हमारे लकड़ियों के शस्त्र फिर से बनाना मत भूलना राम। बिल्कुल नहीं सुयज्ञ, किंतु अभी हमें जल्दी से आश्रम पहुंचना होगा। गुहा और शांता दीदी गोधन को लेकर पहुंच चुके होंगे और गुरुदेव और गुरुमाता हमारे लिए चिंतित होंगे। चलो, जल्दी चलो।